मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पृथ्वी की जो गतियां हैं, देशांतर, अक्षांश रेखाएं हैं, टाइम जोन है, इन पे डिस्कशन किया था। आज जो है हम पृथ्वी का भूगर्भिक जो इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का जो उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई, उस समय पृथ्वी जो है वो एक बहुत वीरान और चट्टानी तथा टेम्परेचर उसका जो है वो काफी हाई था। अर्थात पृथ्वी के जो उत्पत्ति या उद्भव हुआ उस समय जो पृथ्वी थी वो काफी वीरान थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक आग का धधकता हुआ गोला थी। उसके बाद हम बात करें कि इसका इतिहास की बात करें तो इसको छोटे छोटे जो है 10-10, 20-20 साल इस तरह से हम इसका इतिहास में वर्णन कर नहीं सकते। इसलिए कुछ काल खंडों में जो है इसको विभाजित करके और फिर इसका हम जो है अध्ययन करते हैं। और अलग अलग, जैसे इयोन हो गया, इयोन के अंदर जो है वो आएगा आपका महाकल्प, जिसको बोलते हैं महाकल्प। जो है वो कल्प में, कल्प जो है वो फिर युग में, और युग जो है वो होगा आपका आयु में, अर्थात एज। और ये हो गया आपका इपोक, और ये हो गया आपका जो है पीरियड, और ये जो है हो गया आपका एरा। इस तरह से इयोन को जो है महाकल्प यानी एरा में बांट के, एरा जो है उनको बहुत सारे पीरियड्स के अंदर, और फिर पीरियड जो है उनको इपोक यानी युग के अंदर, और युग जो है उसको एज के अंदर विभाजित करके फिर हम पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है उस पर डिस्कशन या चर्चा करेंगे। तो जो महाकल्प है वो प्रोटेरियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक, और जो लेटेस्ट है वो है आपका नियोजोइक। इस तरह से पृथ्वी का जो इतिहास है वो हम कुल 5 जो महाकल्प हैं उसके अंतर्गत इतिहास का अध्ययन हम करते हैं। और ये जो महाकल्प या एरा है इनको फिर बहुत सारे जो पीरियड्स हैं उनके अंदर विभाजित किया गया है। जैसे हम बात करें प्रोटेरियोजोइक की तो इसके अंदर कुल 3 जो पीरियड हैं, और वो है आपका आर्कियन, एजोइक, और प्रीकैम्ब्रियन। ये कुल 3 जो है पीरियड्स जो हैं वो इस एरा के अंदर, प्रोटेरियोजोइक जो एरा है इसके अंदर हम 3 पीरियड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पैलियोजोइक, और पैलियोजोइक के अंदर जो पीरियड्स आएंगे वो हम 6 पीरियड्स का इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और वो जो 6 पीरियड्स हैं वो हैं आपके कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद में जो है वो आएगा आपका कैम्ब्रियन के बाद जो है
ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस और लास्ट जो है इसमें पर्मियन। ये कुल 6 जो है पीरियड्स जो हैं वो पैलियोजोइक में आएंगे। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस और लास्ट जो है वो है पर्मियन। इस तरह से इसके अंदर 3 कल्प आए, पैलियोजोइक के अंदर 6 कल्प आए और मेसोजोइक जो है उसके अंदर 3 कल्प आएंगे। और वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे आपके ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिस्टेशियस। इस तरह से 3 जो कल्प होंगे वो होंगे आपके मेसोजोइक के अंदर। इनका हिंदी नाम के रूपांतरण की यदि हम बात करें तो पैलियोजोइक जो है उसको हिंदी में बोलेंगे पुराजीवी, ये मेसोजोइक है इसको हिंदी में बोलेंगे मध्यजीवी, नवजीवी और नूतन जीवी। ये इनके हिंदी ट्रांसलेट है। उसके बाद ये मेसोजोइक जो है मध्यजीवी, उसको 3 पीरियड्स जो हैं ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिस्टेशियस में हमने विभाजित किया है। उसके बाद हम बात करते हैं और इसको हम द्वितीयक युग से भी जानते हैं। मेसोजोइक जो है उसको हम जानेंगे द्वितीयक युग से। और ये जो आपका सिनोजोइक होगा इसको तृतीयक युग, और ये जो होगा आपका चतुर्थक युग। सिनोजोइक जो है उसको फिर हम पैलियोजिन, और नियोजिन। पैलियोजिन जो है उसके अंदर 3 कल्प होंगे और नियोजिन जो है उसके अंदर जो है 2 जीन होंगे, 2 कल्प होंगे इसके अंदर। पैलियोजिन जो है उसमें जो होंगे वो होंगे आपके, ये हैं आपके पैलियोसिन, ओलियोसिन, उसके बाद में ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। इस तरह से 5 जो है इसको विभाजित करके हम पढ़ेंगे। और यदि हम बात करें इनके हिंदी वर्ड्स की, यदि बात करें तो हिंदी वर्ड्स जो होंगे वो हम हो जाएंगे आपके पुरा, पुरानूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन और अतिनूतन। इस तरह से ये इनके हिंदी वर्ड्स हैं। कई बार एग्जाम्स में जो है वो हिंदी वर्ड्स दे दिए जाते हैं।
तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आपको हिंदी और जो इंग्लिश जो है टर्म्स दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक बार दोबारा इनको देख लीजिएगा कि ये जो आपका सिनोजोइक जो है उसको हम पैलियोजीन और नियोजीन के अंदर पढ़ रहे हैं। पैलियोजीन जो है उसमें पैलियोसिन, ओलिगोसिन और नियोजीन जो उसमें मायोसिन और प्लायोसिन, जिनके हिंदी वर्जन जो नाम है वो है पुरानूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन और अतिनूतन, इस तरह से। उसके बाद आपका जो क्वाटरनरी जो है चतुर्थक युग जो है उसमें आपके होलोसिन और प्लास्टोसिन इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, होलोसिन और प्लास्टोसिन। इस तरह से ये जो है आपके जो भूगर्भिक इतिहास है उसको इस तरह के कालखंडों के अंदर अपन विभाजित करके और इसका अध्ययन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कौन से जो जीव है और कौन सी वनस्पति है उसकी कौन से पीरियड के अंदर जो है उत्पत्ति हुई है, और कैसे जो है शुरुआत में एक कोशी के जीव जो है वो बना है, और उस एक कोशी के जीव और जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी उसके द्वारा धीरे धीरे जो वनस्पतियों में भी कर्मिक विकास हुआ है, तथा जो जीव हैं उनमें भी कैसे कर्मिक रूप से विकास हुआ है। जैसे पहले प्रोटेरियोजोइक के अंदर जो प्रोटोजोअन्स जो है एक कोशी के जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद में जो है इनवर्टिब्रेट्स बने हैं समुद्र के अंदर। उसके बाद में वर्टिब्रेट्स आए हैं, और उसमें भी पहले जैसे आपके फिशिज जो वर्ग है वो आई है। फिशिज वर्ग के बाद में जो एम्फीबियंस आए हैं, और एम्फीबियंस मतलब उभयचर जो कि स्थल पे भी आने लगे। उसके बाद में जो है सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आए हैं। उसके बाद एविज आए हैं, उड़ने वाले जो हैं। उसके बाद में जो मेमल्स आए हैं, मेमल्स में भी शुरू में जैसे छोटे मेमल्स चूहे जो हैं वो आए। उसके बाद जो है कर्मिक रूप से विकास हुआ है, और आधुनिक जो मानव है वो भी कई चरणों के अंदर होकर के फिर आधुनिक मानव जो उसका विकास हुआ है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से किस महाकल्प के कौन से पीरियड के अंदर जो है कौन ये उसका टाइम पीरियड कितना रहा है, और उसके अंदर कैसे कैसे जो जीव हैं वो आए हैं। तो हम बात करें सबसे पहले प्रोटेरियोजोइक जो है उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 4.6 अरब से 59 करोड़ के बीच में रहा है, और ये सबसे बड़ा जो है वो महाकल्प माना जाएगा, क्योंकि इसके जो है पृथ्वी जो है वो काफी आग का धधकता हुआ गोला जो थी उसको ठंडे होने में काफी दिन जो है वो लगे हैं, और उस धधकते हुए गोले के अंदर जो है वो जीवन संभव ही नहीं था, क्योंकि जीवन के लिए जो है बहुत तरह की जो गैसेज जो आवश्यक गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन है वो नहीं थी। तो धीरे धीरे जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जो था, फिर जो हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जैसे आई तो उसमें जल का निर्माण हुआ, जलीय जीव जो है वो निर्मित हुए। तो इसके अलावा जो हम बात करें तो ये सबसे बड़ा जो है अब आर्कियन जो पीरियड रहा है उसमें हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसका भी उद्भव जो है वो इसी आर्कियन पीरियड से हुआ है। अर्थात अरावली जो पर्वत है वो सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो मानी जाएगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें जो एजोइक जो पीरियड है उसका 1.5 अरब से 3.8 अरब जो टाइम पीरियड रहा है। फिर उसके बाद में प्री कैम्ब्रियन जो युग है उसमें रीढ़ विहीन मतलब इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं थी, इस तरह के जो समुद्री जीव थे उनका निर्माण हुआ, और इसका जो टाइम पीरियड जो रहा है वो 59 करोड़ से लेकर के 1.5 अरब तक का इसका टाइम पीरियड माना गया है। प्री कैम्ब्रियन युग जो आपका कल्प है इसका। इस तरह से प्रोटेरियोजोइक जो है उसके अंदर रीढ़ विहीन जो समुद्री जीव है उनका निर्माण हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि पैलियोजोइक जो महाकल्प है उसको 6 कल्पों के अंदर हमने विभाजित किया था, और उसमें जो सबसे पहला जो कल्प है वो कैम्ब्रियन है, और उसके अंदर जो हलचल हुई एक कुछ इस तरह की हलचलों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इसके अंदर कैम्ब्रियन हलचल हुई थी, और उसमें हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो जो निर्मित हुआ है इसी कैम्ब्रियन युग में।
और कुछ समुद्री घास वगैरह भी इस युग में जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो 59 से लेके 50.1 करोड़ पहले का जो समय है वो इस समय को माना गया है, इसका कैम्ब्रियन का काल का। उसके बाद आता है आपका ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन जो काल है उसकी जो समयावधि है वो 50 से लेके 43.8 करोड़ पहले आकी गई है। और इसमें जो है समुद्र में रेंगने वाले जो जंतु हैं उनका इसमें के अंदर निर्माण हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्यूरियन जो कल्प है, और उसमें एक दूसरी हलचल हुई और उसका नाम हम कैलोडियन हलचल के नाम से इसको जानते हैं। और इसके अंदर जो है रीढ़ वाले जो जंतु हैं उनका फिर धीरे धीरे विस्तार होने लगा, यानी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो सेल्यूरियन जो आपका पीरियड है इसके अंदर जो है उनका विकास होने लग गया। उसके बाद आता है आपका अगला जो आता है डेवोनियन। ये 40.8 से 36 करोड़ वर्ष पूर्व जो है वो इसको मत्स्य युग यानी फिशिज वर्ग जो है वो इसमें काफी विकसित हो चुके थे। तो इस युग को जो है मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है, डेवोनियन युग को। उभयचर जो है वो इनिशियल पीरियड था इनका, यानी धीरे धीरे एक तरह से जीव और फर्न जो वनस्पति है वो इसमें थोड़ी विकसित होने लग गई थी। और पहला जो उभयचर था वो आपका स्टीगोसफेलिया जो है, स्टीगोसफेलिया आपका पहला उभयचर जो है वो इसके अंदर डेवोनियन काल के अंदर निर्मित हो चुका था। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बनीफेरस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कार्बन, तो इसमें कोयला जो है वो निर्मित होने लग गया था, क्योंकि कोयला किससे बनेगा, जो वनस्पति वगैरह जो दब जाएंगे उसमें तो वनस्पतियां धीरे धीरे पहले फर्न वगैरह वो बनने लगी थी। तो इसके अंदर जो है कोयले का विकास हुआ है कार्बनीफेरस। इसका जो टाइम पीरियड है वो 36 से लेके 28.6 करोड़ जो वर्ष पूर्व आंका गया है। और इसको उभयचर जो वर्ग है उसका युग इसमें मानते हैं। और इसमें सरीसृप की जो है उत्पत्ति होने स्टार्ट हो गई थी। अभी इनिशियल स्टेज में जो थे वो सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जो वर्ग थे वो थे, और कुछ बड़े वृक्ष जो हैं उनका भी इस पीरियड के अंदर जो है निर्माण होने लग गया था। उसके बाद हम बात करते हैं परमियन। अगला जो काल आता है वो कल्प आता है, पीरियड आता है, वो परमियन पीरियड आता है। और इसमें एक अगली नेक्स्ट हलचल हुई थी और उसका नाम था हर्शियन हलचल। अभी तक हमने देखी एक कैम्ब्रियन हलचल हुई थी जो कि कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर ही हुई थी। दूसरी जो हलचल हुई थी वो सेल्यूरियन के अंदर हुई थी जिसका नाम हमने कैलेडोनियन हलचल कहा था। उसके बाद परमियन जो है उसके अंदर हर्शियन हलचल हुई है। और इसकी वजह से जो है ये आपके अल्पेशियन और अल्ताई पर्वत जो है वो निर्मित हुए। और इसमें इसका जो टाइम पीरियड है वो 28.6 से 24.8 करोड़ का आंका गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने प्रोटेरोजोइक और पैलियोजोइक दो जो महाकल्प हैं उन पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मीसोजोइक। और मीसोजोइक के अंदर हमने पढ़ा है कि ट्रायसिक और जुरेसिक और क्रिटेशियस, इसको 3 कल्पों के अंदर हमने विभाजित किया था। अब होता क्या है कि ट्रायसिक जो युग है उसके अंदर जैसा कि हम पहले जो पृथ्वी थी वो एक स्थल भाग था और दूसरा जो था वो आपका जल भाग था। इसको पेंजिया और पैंथलासा के नाम से जैसे जानते थे, ये आपका पेंजिया था और ये आपका पैंथलासा था। लेकिन ये जो ट्रायसिक जो युग है इसके अंतर्गत जो है कुछ इसके अंदर महाद्वीपीय जो विस्थापन नाम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा विस्थापन हुआ स्थल भाग में। और ये स्थल भाग जो था वो 2 भागों के अंदर आ गया। और एक बीच की जो सरभूस नदी थी इसको हमने टेथिस सागर, इसका नाम हमने टेथिस सागर रखा। और ये जो था आपका गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया। इस तरह से ये ट्रायसिक जो युग है उसमें जो पृथ्वी है वो इस तरह से स्थल भाग जो था वो 2 भागों के अंदर इसमें विभाजित हो जाता है ट्रायसिक युग में। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24.8 से 21.3 करोड़ जो है वो माना गया है। सरीसृपों का युग इसको यानी रेप्टाइल्स जो वर्ग है उसका युग इस ट्रायसिक युग को कहा गया है।
और इसके अंदर जो है उड़ने वाले जो सरीसृप थे उनसे टिरिशारो नामक, और जो रेंगने वाले सरीसृप थे उनसे प्रोटोथीरिया नामक कुछ इनिशियल जो हम कहेंगे मेमल्स जो हैं उनका जो है निर्माण इसमें दौर में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जुरेसिक काल आता है जिसका टाइम पीरियड 21.3 से 14.4 करोड़ आंका गया है, और इस पीरियड को डायनासोर जो है उनका राज, जुरेसिक काल को डायनासोर का राज हम कहते हैं। उसके बाद क्रिस्टेशियस जो पीरियड है उसमें एक और हलचल हुई है, उसको कैलोनियन जो है हलचल के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर आपके जो एंडीज, रॉकीज, कुछ इस तरह की नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका इसके अंतर्गत जो है निर्माण हुआ। और इसमें जैसा कि हमने पढ़ा क्रिस्टेशियस जो है उसमें कुछ उल्कापात जो है इस काल के अंदर गिरते हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़े जीव जैसे डायनासोर वगैरह हैं वो विलुप्त हो गए थे। तो क्रिस्टेशियस काल के अंदर डायनासोर जो है वो विलुप्त हो गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं सीनोजोइक। अगला जो महाकल्प है वो सीनोजोइक है, और सीनोजोइक जो है उसको हमने पैलियोजिन और नियोजिन, पैलियोजिन जो है उसको पैलियोसिन, ओलियोसिन और ओलिगोसिन के अंदर विभक्त किया था। नियोजिन जो है उसको मायोसिन और प्लायोसिन में हमने बांटा था। इनका टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे पैलियोसिन जो है वो 5.8 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले था, और इसके अंदर छोटे जो स्तनपायी चूहे हैं उनका पैलियोसिन के अंदर विकास हो गया था। ओलियोसिन का टाइम पीरियड 3.7 से 5.8 करोड़ जो है आंका गया है, और इसके अंदर खरगोश जैसे जीव जो है उनका विकास होने स्टार्ट हो गया था। ओलिगोसिन जो है 2.4 से 3.7 करोड़ इसका जो टाइम है पीरियड है वो आंका गया है, और इसमें जो है वन मानुष से संबंधित कुछ जो है इस तरह के जीव जो है वो निर्मित होने लगे थे, और फूलों वाले जो पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो भी इस काल के अंदर जो है विकसित होने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद नियोजिन जो है उसमें मायोसिन और प्लायोसिन जो है, मायोसिन का जो टाइम हम आंकेंगे वो 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व आंका गया है, और इसमें जो वन मानुष, जो पूर्वज है मानुष के, वन मानुष उनको विकास होने लग गया। प्लायोसिन का जो टाइम है वो 20 लाख से 50 करोड़, और इसमें जो है आपके आदि मानव जो है वो इसमें विकसित होने लगे थे। उसके बाद हम बात करते हैं नियोजोइक को, जो दो वर्गों में हमने बांटा, होलोसिन और प्लास्टोसिन। होलोसिन का जो टाइम पीरियड है वो 10 से 20 लाख आंका गया है। आदि मानव जो है इसमें काफी विकसित हो चुके थे। उसके बाद प्लास्टोसिन है उसमें 0 से 10 लाख वर्ष पूर्व है, और इसके अंदर अपना जो है होमोसेपियंस यानी आधुनिक जो मानव है वो उसमें विकास उसका होने लग गया था। तो इस तरह से ये अलग अलग जो हमने भूगर्भिक इतिहास जो है वो जाना है कि कौन कौन से महाकल्प हैं, कौन से उसके कल्प हैं, और कौन से युग हैं, और कौन कौन से कल्प के अंदर, कौन कौन से युग के अंदर जो है कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई है, इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना कितना रहा है। एक बार शुरू में जो है ये नाम कुछ अटपटे लगेंगे, लेकिन एक दो बार इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो आप एक बार जो है इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए।